अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए हुए हैं रवाना और सरयू अतिथि गृह से साकेत डिग्री कॉलेज हेलीपैड के लिए हुए हैं रवाना। आपको बता दें कि थोड़ी देर में शुरू होगा ध्वजारोहण समारोह। तो ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने लगातार जुड़े हुए हैं संदीप मिश्र जी। दोबारा रुक करते हैं आपका। संदीप जी, जिस तरीके से बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वज स्थापित किया जाएगा, तो मुहूर्त को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? कितने समय से कितने अंतराल के बीच में ये मुहूर्त का समय रखा गया है? देखिए, शिवम 11:30 बजे के बाद से ही मुहूर्त है और वो करीब 1 बजे तक, मतलब 1 बजे पूरा नहीं, 1 बजे 12:40 12:45 तक के आसपास का जो मुहूर्त है वो रखा गया है और वही अभिजीत मुहूर्त है। और इसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर ध्वजारोहण करेंगे और पूजा हवन करेंगे। आपको बता दें कि जो चीजें इस बार जो राम मंदिर में जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, जो भारतीय जनमानस है उसकी जो भावना है, आप उसको इस रूप में समझ सकते हैं कि युग तो जरूर बदल गया है। त्रेता से द्वापर, द्वापर से फिर कलयुग आ गया, लेकिन कलयुग के भी आप अगर देखते हैं तो 5 वर्ष बीत गए। लेकिन इस दौरान जो चीज भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क में जो चीज बैठी हुई है, जो चीज बनी हुई है, वो है भगवान का लोक चरित्र। लोक चरित्र, उनके आचरण, उनके व्यवहार, जिसकी सहज रूप में हम चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की। नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हुए हैं और इस दौरान उनको रिसीव करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 11 बजे उनका रोड शो होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही वे वहां पर पहुंच चुके हैं और इस दौरान वे अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से वहां पर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सरयू अतिथि गृह से साकेत डिग्री कॉलेज हेलीपैड के लिए वो रवाना हुए। का उद्घोष संपूर्ण विश्व के तो अयोध्या पहुंचे हैं सीएम के साक्षी होंगे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से होते होते श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे हुए हमारे एक एक नागरिक भगवान श्री राम की इस धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री हुए लोग नजर आ रहे हैं। संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से वहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं, तो कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से जानकारी है और अब किस तरीके से वहां पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि अद्भुत और अलौकिक घड़ी है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब गए थे तो कुछ इसी प्रकार का उत्सव और माहौल था, जिस प्रकार से आप सड़कों पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगल बगल सड़कों के अगल बगल आप देखिए किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ध्वजारोहण से पहले ये जो प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, ये कहीं ना कहीं उत्साह को और बढ़ाता है। अयोध्या वासी इस पल का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आए और पूर्णता का जो स्वरूप है, जो अभिजीत मुहूर्त है, उसमें ध्वजारोहण करें। तो इस सड़कों पर आपको एक अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा और यकीन मानिए कि वर्षों वर्षों के बाद ये शुभ घड़ी आई है, 500 वर्षों के बाद, कि अयोध्या अपने पुराने वैभव की तरफ लौटती हुई नजर आ रही है। जो भी अयोध्या पहले, आज से 10 साल पहले जो अयोध्या में गया था और अब जो अयोध्या में गया है, आप यकीन माने कि उसे विश्वास नहीं होगा कि अयोध्या अपने पूर्णता के स्वरूप में किस प्रकार से लौट रही है। सुरक्षा की व्यवस्था आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से चाक चौबंद है और प्रधानमंत्री लगातार लोगों का अपनी गाड़ी, अपने वाहन में बैठते ही अभिवादन करते हुए उनका ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और देखिए किस प्रकार से अयोध्या को सजाया गया है, चारों तरफ फूल, मालाएं, पुष्प और लगातार हर कोई प्रधानमंत्री के इस काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहा है। तो ये घड़ी अपने आप में यकीनन बेहद अद्भुत है। और जिस धर्म ध्वजा की जो हम बात कर रहे थे, आपको इसके बारे में भी हम जानकारी देते चले कि जो धर्म ध्वजा की हम बात करें तो वो जो पैराशूट होता है, उस कपड़े का निर्माण किया गया है ताकि उसकी आयु लंबी हो सके। जी। और
वर्ष में 2 बार, ऐसा कहा जा रहा है कि साल में 2 बार उस ध्वजा को बदला जाएगा। और वो समय होगा नवरात्र का, नवरात्र के समय ही साल में 2 बार ध्वजा को बदला जाएगा। और जिस प्रकार से उसमें देखिए 2 चिन्ह हैं धर्म ध्वजा की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 चिन्ह हैं। कोविदार वृक्ष, कोविदार वृक्ष जो है वो भगवान राम के वंश का जो वो वृक्ष है उसे पूजनीय माना जाता है जी। तो इसलिए उस वृक्ष का और ओम में सब कुछ समाहित है। तो वो अद्भुत अपने आप में बहुत ही सुंदर तरीके से उसको इंगित किया गया है। और उसे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 12 बजे के आसपास उसे फहराएंगे, क्योंकि जो पूरी अवधि है वो 48 मिनट की है। पूरा जो समय है उसी 48 मिनट में ये सब कुछ होना है जी। और देखिए कि किस प्रकार से काफिले में लगातार गाड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की पैनी नजर इस पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर प्रांगण तक पहुंचने तक में ये पूरी तरीके से तैयार है। और हर कोई एक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखने के लिए लालायित नजर आ रहा है। वो सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी संदीप जी, 500 साल के संघर्षों के बाद ये ऐतिहासिक पल आया है। ऐसे में लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वो इस पर्व को मना रहे हैं, एक तरीके से इस पर्व को देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? किन राज्यों के यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो आज मौजूद होने वाले हैं? देखिए, जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, मैं कह सकता हूं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। 23 तारीख से ही अयोध्या में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था और हर घर से लेकर हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर वो जो है सुरक्षा व्यवस्था की जांच लगातार जारी थी। और जैसा कि कल से तो बिल्कुल सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी, तो वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। और जहां तक लोगों के आनंद की अगर आप बात करते हैं तो लोग इस पूरी जो फिजा है, ये जो पूरा उत्सव का आनंदमयी माहौल है, हर कोई इसे अपने आंखों में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि ये साक्षी बनना हर किसी के सौभाग्य की बात है। तो हर कोई, जो भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से तिरंगा और भगवा ध्वज लिए हुए लोग सड़कों पर खड़े हैं, हर कोई इस पूरे नजारे को जो है वो अपने स्मृति में संजो लेना चाहता है, क्योंकि जो वहां पर मौजूद है वो तो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जो इस पूरे कार्यक्रम को आज देख रहे हैं वो भी किसी भाग्यशाली से कम नहीं है। और लगातार आप समझें कि ये इतिहास रचा जा रहा है जी। कि किस प्रकार से अयोध्या जो कभी अवहेलना की शिकार थी, सत्ताएं आई सत्ताएं गईं, लेकिन अयोध्या का स्वरूप कभी बदल नहीं पाया था। आज आपसे बता दें कि अयोध्या में चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात करते हैं, बेहतरीन रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, वहां जीवन शैली की बात करते हैं, काम रोजगार की बात करते हैं, तो सब कुछ अयोध्या में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मंदिर, जो जब लोग सवाल उठाते हैं कि एक मंदिर बनाने से क्या होगा, तो एक मंदिर बनाने से लोगों को रोटी और रोजगार भी मिलेगा, उनके जीवन में जो है वो आशातीत बदलाव आएगा। तो ये सब कुछ हम अयोध्या में बदलते हुए देख रहे हैं। और यकीनन मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदृष्टि का जो विजन था और योगी आदित्यनाथ का जो कार्यशैली थी, वो इसके लिए कहीं ना कहीं बधाई की पात्र हैं। और वो सब कुछ जो लोग वहां पर हैं वो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से अयोध्या अपने वैभव की तरफ बदल रही है। आज आप समझ लें कि अयोध्या का जो नजारा आम जनमानस को या फिर देश दुनिया को देखने को मिलेगा, वो अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि अब राम मंदिर संपूर्ण राम मंदिर हो गया है और सब कुछ वहां पर जो भी छोटे छोटे मंदिर बनने थे वो सब पूरे हो गए हैं। सबका प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे, वहां पर पूजन करेंगे, वंदन करेंगे और फिर इसके बाद सायं होते ही प्रधानमंत्री अपने दूसरे गंतव्य यानी कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की तरफ
जाएंगे। तो आज का ये जो कार्यक्रम श्री अयोध्या जी में है वो अपने आप में अलौकिक है। जी। कहते भी हैं कि राम मर्यादा की जो प्रतिमूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्म। जी। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि धारयति इति धर्म, हमें क्या धारण करना चाहिए, तो हमें वो धारण करना चाहिए जिससे हम स्वयं और हमारे साथ समाज की उन्नति और उत्थान हो सके। और इसके लिए भगवान राम जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनसे बेहतर उदाहरण, उनसे बेहतर सीख हम किसी और से ले नहीं सकते हैं। आज समाज में शिवम हम निरंतर देख रहे हैं किस प्रकार से वैमनस्यता बढ़ रही है। अब ये देखिए किस प्रकार से काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ रहा है और लगातार लोग जो है वो हाथों में पुष्प लेकर काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का जब काफिला निकलेगा तब वो इस प्रकार से पुष्प वर्षा करेंगे। यही अद्भुत और यही जो भारतीय सनातनी परंपरा है, आप कह सकते हैं कि यही इसकी अनूठी मिसाल है जो विश्व में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलती है। और इस कार्यक्रम में जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जो है, उनके अलावा अति गणमान्य विशिष्ट लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, चाहे वो खेल जगत से हो, शिक्षा जगत से हो, चाहे वो फिल्म जगत से हो। कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो इस कार्यक्रम का साक्षी नहीं बनना चाहेगा। सबको जो निमंत्रण सबको भेजा गया है और हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुका है, क्योंकि सबको स्थान लेना और वो कार्यक्रम जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से उस पूरे राम मंदिर प्रांगण का जो अद्भुत नजारा होगा वो देखने को हमें मिलेगा जब प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरकर राम मंदिर में जाएंगे और उसके बाद पूजन के बाद वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। लेकिन फिलहाल ये रोड शो जो हम देख रहे हैं ये अपने आप में अलौकिक है और अद्भुत है। शिवम जी, संदीप जी, संतों के द्वारा क्या कुछ प्रक्रिया सामने आई है, प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि एक ऐतिहासिक महापर्व के तौर पर यह मनाया जा रहा है और जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो संतों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? अब संतों की बात करेंगे तो संतों के जीवन का ये सबसे अद्भुत और अलौकिक समय है। उन्हें जिस चीज की देखने की कामना थी, जिस चीज के वो साक्षी बनना चाहते थे, वो यही तो शुभ घड़ी है, यही तो शुभ पल है। क्योंकि तमाम ऐसे हमारे संत महापुरुष, चाहे वो बात अशोक सिंघल की कर लें आप, चाहे इस प्रकार से जितने भी इस रामकृष्ण परमहंस जी की बात कर लें या फिर महंत अवैधनाथ जी की बात कर लें, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो कहीं ना कहीं आज जो भी संत महापुरुष उस दौरान इस संघर्ष को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, आज जब वो इस पल के साक्षी बन रहे हैं तो उनके जीवन में दूसरी कोई कामना नहीं रह जाती है कि भगवान राम अपने ठाट में विराजमान हो गए हैं और आज जो है मंदिर का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से पूर्ण हो गया है और अब धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है। धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहरा रहे हैं। अब देखिए, संघर्ष को 500 वर्ष हो गए। इन 500 वर्षों में तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन एक चीज जो सबसे अद्भुत और सबसे अनूठी थी वो ये थी, राम मंदिर को लेकर जो आस्थावान, जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, उनका विश्वास कहीं से भी अडिग नहीं हुआ और वो उस विश्वास पर कायम रहे और कहीं ना कहीं उस विश्वास का ही ये परिणाम है कि आज राम मंदिर पूरे ठाट के साथ देश दुनिया में अपनी अद्भुत और अलौकिक पहचान बना रहा है और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। मैं आपको एक और आंकड़ा यहाँ पर देना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारी श्रद्धा कितनी बलवती, कितनी मजबूत है। 2000 अगर हम 24 के आंकड़े की बात करते हैं तो 33 करोड़ के आसपास 33 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे। तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर क्या रोजगार देगा, अब आप समझ लें
कि 33 करोड़ लोग जिस एक शहर में, एक छोटे से नगर में जब आते हैं तो व्यवस्थाएं कैसे बदल जाती हैं। एक व्यक्ति, एक अनुमान आपको बता दें कि एक आदमी जब अपने घर से एक तीर्थ के लिए निकलता है, दर्शन के लिए जी, तो एक व्यक्ति कम से कम 3,000 रुपए खर्च करता है। तो आप अनुमान लगाएं कि अगर एक साल में 33 करोड़ लोग किसी एक स्थान पर आते हैं तो 3,000 से उसे गुणा कर दें तो आपको अनुमान लग जाएगा कि अर्थव्यवस्था को, देश की आर्थिक दशा और दिशा को बदलने में हमारी कितनी भूमिका है, हमारे मठ मंदिरों की कितनी अहमियत है। तो इस प्रकार से जो लोग निराधार बातें करते हैं उन्हें इस विषय में भी जरूर सोचना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये अयोध्या पर्व आप कह सकते हैं कि अयोध्या का जो पर्व है, विवाह पंचमी, भगवान राम के विवाह के साथ इस उत्सव को में हर कोई शरीक हो रहा है। जी, धन्यवाद संदीप जी तमाम जानकारियों के लिए।